ओम शांति। अभी की जो बाबा की नए साल की सभी ने मुरली सुनी होंगी, तो बाबा ने विशेष देही अभिमानी स्थिति को नेचुरल बनाओ, इसके तरफ सभी का अटेंशन खिंचवाया है। और इसके लिए बाबा ने इससे पहले भी निराकारी स्थिति का, फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करने के लिए ड्रिल भी बताया था। तो कई भाई बहनों ने रूह रुहान में शायद बाबा को कहा होगा, बाबा ये मुश्किल है, लेकिन इस मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया, चलो मुश्किल है, कोई बात नहीं है, लेकिन 5 मिनट तो जरूर करना है। 5, 7, 8, 9 मिनट, इससे कम नहीं करना है। जैसे कोई मां होती है, अगर बच्चा बीमार है, वो दवाई नहीं खाता तो जबरदस्ती भी पिलाती है। उसको पता है इसमें बच्चे का कल्याण है। तो इसी तरह बाबा जानता है बच्चों को मुश्किल लग रहा है, अभी भली दवाई कड़वी है, लेकिन इसके बाद ये बच्चा सदा के लिए तंदुरुस्त हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और इसीलिए वो मां क्या करते, जबरदस्ती वो दवाई पिलाती है। इसी तरह बाबा बड़े प्यार से, कभी वो मां भी कहते हैं, बेटा बस इतना ही, आधा चम्मच, बस इतना ही ले लो। तो इसी तरह बाबा कितना प्यार से बोल रहे थे, बस 5 मिनट करो, 6 मिनट, 7 मिनट करो, लेकिन करना ही है। क्योंकि इस निराकारी स्थिति में, देही अभिमानी स्थिति में हमारी सारी तंदुरुस्ती समाई हुई है, जो हम अनेक जन्मों के विकारों के वश हुए हैं। जब तक हम देही अभिमानी स्थिति नहीं बनाएंगे, तब तक अनेक जन्मों की बीमारी को नहीं निकाल पाएंगे। बस उसकी एक यही दवाई है। इसीलिए भले मेहनत लगे, अगर ये मेहनत करेंगे तो बाकी सभी मेहनतों से छूट जाएंगे। जो देहियाभिमानी स्थिति की मेहनत करते हैं, बाकी सभी मेहनतों से मुक्त होंगे। इसीलिए हमें इस अभ्यास के तरफ अटेंशन देना है। और सभी देखते हैं कि वर्तमान समय प्रकृति के अनेक प्रकोप चल रहे हैं। तो इस प्रकृति के भविष्य में आने वाले प्रकोप में उसका सामना कर सके, विनाश मतलब कोई साधारण चीज नहीं है। तो उस विनाश के प्रकोप का सामना करने के लिए स्थिति कौन सी चाहिए? देही अभिमानी स्थिति चाहिए। और अचानक के पेपर में पास होने के लिए यह देही अभिमानी स्थिति ही काम आएगी। क्योंकि जिसकी देही अभिमानी स्थिति होगी, उसका ही बाबा से कनेक्शन रहेगा। वही बाबा का जो मैसेज है, टचिंग पावर, कैचिंग पावर, उसी समय ले सकेगा। उस समय साइंस की कोई भी साधन काम नहीं करेगी, ना इंटरनेट, ना ईमेल, ना फोन, ना कुछ भी। उसी समय जो देही अभिमानी स्थिति है, जो देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे, उसको ही बाबा टचिंग कराएगा,
और ऐसी आत्मा ही उन बातों को कैचिंग कर सकते हैं। इसलिए इस देही अभिमानी स्थिति को हमें क्या करना है, बनानी है। और वो भी नेचुरल नेचर बाबा कहते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, देह भान जैसा नेचुरल रहा, वैसे ही देही अभिमानी स्थिति हमारी नेचुरल नेचर रहे। और जो देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, ऐसी आत्मा ही सेवाएं भी तीव्र गति से कर सकती है। बाबा ने उस मुरली में यह भी कहा, सभी को गोल्डन वर्ड की क्या दो, गिफ्ट दो, एक कोना भी बाकी न रहे। सभी चिल्ला रहे हैं, क्या तुम्हें रहम नहीं आता? वो रहम किसको सुनाई पड़ेगा? जो देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, उनको ही वो रहम की बातें, रहम के संकल्प सुनाई पड़ेंगे। और ऐसी आत्मा ही सेवा में भी लग जाएगी। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी स्थिति बनाओ। अभी भी शायद कल या परसों ही बाबा की मुरली थी। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारी नजर आत्मा के तरफ जानी चाहिए, शरीर के पर नहीं। अगर हमारी अभी भी यह स्थिति नहीं बनी, तब कब बनेगी? इसलिए देही अभिमानी को हमें नेचुरल नेचर बनानी है। वैसे तो देही अभिमानी स्थिति के बहुत सारे फायदे हैं। देही अभिमानी स्थिति से ही हम राजाई के संस्कार प्राप्त कर सकते हैं। स्वराज्य, अपने कर्मेंद्रियों का राजा। अगर देही अभिमानी स्थिति नहीं है, तो जैसे कि हम माया को आह्वान कर रहे हैं। बाबा ने कहा ना, माया चाहती है कि अब मैं जाने वाली हूं, लेकिन कई बच्चे आह्वान करते हैं और उसके कारण मुझे आना पड़ता है। तो आह्वान क्या है? देह भान में आने से माया आएगी। जैसे कोई भी भूत कहां रहता है? जिस घर में लाइट नहीं है, वहां भूत रहता है। इसी तरह अगर इस शरीर रूपी घर में आत्मा की लाइट नहीं है, देही अभिमानी स्थिति नहीं है, तो जैसे माया का आह्वान हो रहा है। इसलिए हमें देही अभिमानी स्थिति को बनाना है। और जब हमारी देही अभिमानी स्थिति रहती है, देही अभिमानी स्थिति रहने से हर कर्मेंद्रिया वश में रहेगी, चाहे मन, चाहे बुद्धि, चाहे मुख, चाहे आंखें, हर कर्मेंद्रिय का हम राजा बन सकते हैं। और जो स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहता है, वही भविष्य का क्या बन सकता है? राजा बन सकता है। इसीलिए जैसे अभी 18 जनवरी आ रहे हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने भी देखो यही अभ्यास किया कि देही अभिमानी स्थिति बनाने का। और उसके लिए बाबा ने कितनी मेहनत की। अनेक डायरियों पर लिखा कि मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, आत्मा आत्मा। बाबा ने इस पाठ के तरफ बहुत ध्यान खिंचवाया अपना। और इसी पाठ के आधार से बाबा कर्मातीत बने। तो आज हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, क्या इस लेसन के तरफ हम इतना अटेंशन देते हैं? तो इसलिए हमें इस लेसन के तरफ, क्योंकि यही हमारा पहला लेसन, और जो पहला लेसन वही अंत का लेसन है। इसलिए इस लेसन के तरफ हमें क्या करना है? अटेंशन देना है। और जितनी हमारी देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर बनती है, और देही अभिमानी स्थिति रहने से हमें एक अति इंद्रिय सुख मिलता है।
और जिसको ये अति इंद्रिय सुख मिलता है उसको इस संसार से वैराग आता है, संसार की साधनों से वैराग आता है, विकारों से वैराग आता है। देही अभिमानी स्थिति न होने से हम चाहते नहीं है उस संस्कार के वश हो जाए तो भी हो जाते हैं। वो ज्ञान से वैराग आया है, ये करने से ऐसा होगा, इसका फल मिलेगा, लेकिन कभी कभी हम वश हो जाते। क्यों? क्योंकि वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया है। जिस दिन आप देहाभिमानी स्थिति में रहते हैं, समझो कोई अमृत वाला जल्दी उठने के कारण या कोई ना कोई सोमान का अभ्यास करने के कारण जिस दिन आपका अवस्था देहाभिमानी रहती है, उसी दिन जैसे आप न्यारे पैरे रहते हैं। किसी की भी कमजोरी का वर्णन करने का दिल नहीं कहता, कोई भी विकारों के तरफ या संस्कार के तरफ आकर्षित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसी दिन आपको देहाभिमानी स्थिति के कारण अति इंद्रिय सुख मिल रहे हैं। तो अगर हमें संस्कारों से वैराग करना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है, कैसे भी कड़े से कड़ा संस्कार अगर हमारे अंदर है, वो निकलेगा देहाभिमानी स्थिति से। और देहाभिमानी स्थिति जब हमारी रहती है, कर्म योगी नेचुरल हम रह सकते हैं। कर्मों में बाबा भूल क्यों जाता है? क्योंकि कर्मों के समय हमारी वो देहाभिमानी स्थिति नहीं रहती है। तो इसीलिए हमें इस स्थिति के तरफ क्या करना है, थोड़ा सा अटेंशन देना है। और जितनी हमारी ये देहाभिमानी स्थिति रहती है, नेचुरल नेचर, उतना दैवी गुण जीवन में देहाभिमानी स्थिति वाला प्रसन्न रहेगा, संतुष्ट रहेगा, वह धैर्यचित रहेगा। कोई भी विपरीत घटना अचानक उसके सामने आई तो भी वो धैर्यचित रहेगा, वो गंभीर भी रहेगा, वो सहनशील भी रहेगा। तो देही अभिमानी ये पुरुषार्थ है, गुण उसके फल है।